इसीलिए डॉक्टर इकबाल कहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा वतन जिंदाबाद, मुल्क हिंदुस्तान जिंदाबाद। नहमदू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, ये नफरत बुरी है, न पालो इसे। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे। दिलों में खलिश है, निकालो इसे। दिलों में खलिश है, निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है, बचा लो इसे। ये सबका वतन है, बचा लो इसे। जश्न यौम जमहूरिया के इस मुबारक मौके पर डायट पर तशरीफ़ फरमा असातिज़ा इकराम व तुलबा, दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान इज़्ज़ाम और अजीज़ साथियों का दिल की गहराई से इस्तक़बाल करता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ इंतज़ामिया का, जिन्होंने मुझे इस मुबारक प्रोग्राम में कुछ कहने का मौका दिया। हज़रात, अंग्रेज़ तिजारत की गर्ज से इस सरजमीन पर कदम रखे, लेकिन रफ्ता रफ्ता तिजारत के नाम पर सियासी और फौजी असर हासिल करके यहाँ के हुक्मरानों को बेदस्तो पा कर दिया और यहाँ के सियाह व सफ़ेद का मालिक बनकर लाखों करोड़ों बेगुनाह हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतार के जुल्म व बर्बरियत की ऐसी दास्तान दोहराई, ऐसी हलाकत तेज और सफ़ाकाना कार्रवाइयाँ की कि जिससे चंगेज और हलाकू की दास्तान भी मान पड़ गई। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, हज़ारों आबादियाँ वीरान कर दी गई, हर जगह कत्ल व गारत, गली का बाजार गर्म हो गया, हर जगह सन्नाटा ही सन्नाटा, खामोशी ही खामोशी की फजा नजर आ रही थी और यूं महसूस हो रहा था कि अब भारत का सितारा इकबाल कभी मुतले खुर्शी से नमूदार नहीं होगा और हमेशा हमेश के लिए गुरूब हो जाएगा। लेकिन इस धरती का खालिक व मालिक का ये दस्तूर रहा है कि जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की सदा चलती नहीं, नाव कागज की सदा चलती नहीं। चुनांचा हिंदू मुस्लिम एकता व अखंडता, इत्तेहाद व इत्तेफाक के नतीजे में हिंदुस्तान का बख्त बेदार हुआ। टीपू सुल्तान, शाह अब्दुल अजीज, सैयद अहमद शहीद, हज़रत शाह इस्माइल शहीद, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, बहादुर शाह जफर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन जैसे हजारों रहनुमाओं के क़यास में लाखों लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, जामे शहादत नोश किया, गोलियां खाई, फांसी के फंदे पर लटके। बिल आखिर वो दिन भी आया कि उनकी ईंट से ईंट बजा दी और उनके सिपह सालारों के दांत खट्टे कर दिए और इनका इक़्तिदार हर्फ की गलत की तरह मिटा दिया। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, आज़ादी से पहले हमारा दस्तूर आईन नहीं था, क्योंकि अब तक अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून चल रहा था। ज़रूरत थी ऐसे एक दस्तूर व आईन की जो भारत की तामीर और तरक्की की राह में संग मील साबित हो, जो हर कदम पर साथ दे सके और हमारा देश फिर से अपने जुल्फ़ बरहम संवार सके। चुनांचे एक कमेटी तश्कील दी गई जिसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए और जिसकी सदारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे। चुनांचा आइन का
नया मसौदा तैयार किया गया। तरमीम और गौस के बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे मुल्क में लागू कर दिया गया और राजेंद्र प्रसाद पहले सदर मुंतखब हुए। यही वजह है कि हम 26 जनवरी को कौमी त्यौहार की शक्ल में जश्न जमहूरिया मनाते हैं और जात पात के भेदभाव मिटाकर एक जगह जमा होकर अपने रहनुमाओं की तैयार करदा दस्तूर व आइन की पासदारी का सबूत फराहम करते हैं और इस बात का एतराफ़ करते हैं कि आपस इत्तेहाद व इत्तेफाक और एकता के दरवाजे को हमेशा खुला रखेंगे। इसीलिए डॉक्टर इकबाल कहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा वतन जिंदाबाद, मुल्क हिंदुस्तान जिंदाबाद।